हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीके फार्मा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेम के मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉपिक है एंथेलमिंटिक्स। एंथेलमिंटिक्स क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे स्टमक में, हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, उनको किल करने के लिए या फिर उनको एक्सपेल आउट करने के लिए, एक्सक्रिएट करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है उनको हम कहते हैं एंथेलमिंटिक्स। ड्रग्स दैट आइदर किल और एक्सपेल हेलमेंट्स और वॉर्म्स, उनको क्या कहते हैं? एंथेलमिंटिक्स। देखो, ये जो प्रोसेस है कि हम अपने जो बॉडी के अंदर वॉर्म्स होते हैं उनको किल कर दे या एक्सपेल कर दे, ये दो तरह से की जा सकती है। कैसे कैसे? एक तो या तो वर्मिसाइडल से, या तो उनको किल ही कर दिया जाए, और या फिर उनको वर्मीफ्यूज़ कर दिया जाए, यानी कि उनको हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाए। तो ये दो तरह के होते हैं, वर्मिसाइडल्स और वर्मीफ्यूज़। अब देखते हैं कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये किस किस फॉर्म में होते हैं, जो कि इन्फेक्शन कोज करते हैं हमारी बॉडी में। किस किस फॉर्म में होते हैं? या तो राउंड वॉर्म की फॉर्म में होंगे, या विप वॉर्म की फॉर्म में होंगे, या टैप वॉर्म की फॉर्म में, थ्रेड वॉर्म की फॉर्म में। ये इस टाइप से हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब देखते हैं इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। देखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है बेंजेमिडाजोल्स। इसके अंदर हमारी ड्रग्स आती है एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और थायबेंडाजोल। सेकंड हमारी जो क्लासिफिकेशन है कौन सी है? पाइप्राजिन डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हमारी ड्रग्स आती है डाइथाइल कार्बाजिन सिट्रेट, पाइप्राजिन सिट्रेट। थर्ड हमारी क्लासिफिकेशन है विनाइल पायरिमिडीन्स। इसके अंदर हमारी ड्रग आती है पायरेंटल पेमोएट और ऑक्सेंटल। फोर्थ हमारी जो क्लासिफिकेशन है अमाइड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हमारी ड्रग आती है कौन सी? निक्लोसामाइड। फिफ्थ हमारी जो क्लासिफिकेशन है हेट्रोसाइकिल्स। इसके अंदर हमारी ड्रग आती है ऑक्सामिनिक्विन और पैराजिक्वेंटल। सिक्स्थ हमारी क्लासिफिकेशन है नेचुरल प्रोडक्ट्स। इसमें हमारी ड्रग आती है एवरमेक्टिन्स और इवरमेक्टिन। सेवन्थ हमारी क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनोफॉस्फोरस। इसके अंदर हमारी ड्रग आती है मेट्रिफोनेट। और एट्थ जो क्लासिफिकेशन है इमिडाजोथायाजोल्स। इसके अंदर हमारी ड्रग आती है लेवामिसोल। नाइन्थ जो क्लासिफिकेशन है नाइट्रो डेरिवेटिव्स। इसके अंदर ड्रग आती है नाइरिडाजोल। ये सभी ड्रग्स हमारी जो है एंथेलमिंटिक्स के अंदर आती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारे बी फार्मा सिलेबस हमने इनमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स पढ़नी है। कौन कौन सी? एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, थायबेंडाजोल, डाइथाइल कार्बाजिन सिट्रेट, निक्लोसामाइड, ऑक्सामिनिक्विन, पैराजिक्वेंटल और इवरमेक्टिन्स। ये सभी ड्रग्स जो है हमारे सिलेबस में गिवन है, और इन ड्रग्स में से भी हम जो सिंथेसिस पढ़ेंगे किसकी? मेबेंडाजोल की और डाइथाइल कार्बाजिन सिट्रेट की। अब हम देखते हैं हमारी फर्स्ट ड्रग डाइथाइल कार्बाजिन सिट्रेट। ये इसका स्ट्रक्चर है डाइथाइल कार्बाजिन सिट्रेट का। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कैसे करें? इट सिलेक्टिवली एक्ट ऑन द माइक्रोफ्लोरा, कॉजेज अट्रैक्शन एंड देन इट इज रेयरली फैगोसाइटोज्ड बाय द टिश्यू फिक्स मोनोसाइट्स के अंदर। ये जो ड्रग है वो माइक्रोफ्लोरा पे एक्ट करती है। किसके द्वारा? जो टिश्यू फिक्स्ड मोनोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनके द्वारा ये एनग्लफ करवा ली जाती है। इट आल्सो अफेक्ट ऑन द मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफ्लोरा एंड कॉज हाइपरपोलाइजेशन टू डिस्ट्रॉय द वॉर्म। ये मस्कुलर एक्टिविटी को भी अफेक्ट करती है। किसकी? माइक्रोफ्लोरा के पे। माइक्रोफ्लोरा हमने बताया आपको, ये पैरासाइट्स या फिर माइक्रोबियल्स की कैटेगरी होती है, और उनकी स्किन या फिर उनकी हम कहें झिल्ली जो होती है उस पर एक्ट करती है और हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट करवाती है, जिसकी वजह से वॉर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें, आफ्टर ओरल इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ओवर बॉडी, मेटाबोलाइज इन लीवर एंड एक्सक्रीट इन यूरिन। इस ड्रग्स को इंजेक्शन करने के बाद ये लीवर में मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के थ्रू एक्सट्रैक्ट आउट हो जाती है। प्रॉपर्टीज देख लें। वाइट क्रिस्टलाइन स्लाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स, इनके जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस होती है वो वाइट क्रिस्टलाइन स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन एसीटोन। ये ऑर्डरलेस होते हैं और स्लाइटली
ऑर्डर्स भी इनमें हो सकता है। यूज़ हम जैसे देख रहे हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है किसके ट्रीटमेंट के लिए, फिलारियसिस इन्फेक्शन के लिए। फिलारियसिस इन्फेक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस जो होते हैं मेनली पैरासाइट्स के थ्रू जो इन्फेक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं फिलारियसिस इन्फेक्शंस। उसकी वजह से हमारी इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस किसकी, डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट की। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एन मिथाइल पाइपराजिन की रिएक्शन हम डाइथाइल कार्बामाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो इसमें से HCl निकलेगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब उस प्रोडक्ट को हम सिट्रिक एसिड के साथ फॉर्म करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन के आएगा फाइनल प्रोडक्ट डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। तो इसकी सिंथेसिस बहुत ही आसान है, आपको जल्दी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट ड्रग जो हमारी आती है वो है थाइबेंडाजोल, इसको मिंटिजोल भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है थाइबेंडाजोल की, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आप इनको 1 या 2 बार बनाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएंगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस पाउडर होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं और स्लाइटली सोल्युबल इन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म होते हैं। यूज़ की बात करें, इट इज़ यूज एज ए इन एंथेलमेंटिक्स, यानी कि एंथेलमेंटिक्स में इनका यूज़ होता है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है मेबेंडाजोल, इसको वर्मोक्स भी कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसके आईयूपैक है मिथाइल 5 बेंजोइल 2 बेंजीमिडाजोल कार्बामेट, ये इसका आईयूपैक नेम है। प्रॉपर्टीज़ देख लें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वाइट पाउडर की फॉर्म में होती है और ये पार्शली इनसोल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल होते हैं। अब इसकी सिंथेसिस देख लें, इसकी सिंथेसिस हम 2 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो, सिंथेसिस ऑफ इंटरमीडिएट एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट, यानी कि फर्स्ट स्टेप के अंदर जो इनका इंटरमीडिएट हमारा जो इसमें यूज़ होगा हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे। उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एस मिथाइल थायोयूरिया सल्फेट को लेंगे और उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ में NaOH की प्रेजेंस में, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, मिथाइल एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेज। ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कि फर्दर हमारे रिएक्शन में यूज़ होगा। अब स्टेप 2 में क्या है, सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल। इसके लिए सिंथेसिस में देखो क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेंगे 4-क्लोरोबेंजाफिनोल, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HNO3 की प्रेजेंस में, तो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा ये। अब फिर उसको फर्दर हम करवाएंगे NH3 के साथ रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा ये। अब इसके बाद हमने फिर से इसकी रिएक्शन करवानी है H2PD की प्रेजेंस में, फिर हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। और इसके बाद जो फाइनल स्टेप होगा उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा ये प्रोडक्ट जिसकी प्रेजेंस में हमने जिसकी प्रेजेंस में हमने लास्ट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्रिपेयर करवाना, वो प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोडक्ट वो है मिथाइल एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेज जो हमने पहले प्रिपेयर किया था। इस प्रोडक्ट के बनने के बाद हमने जो पहले जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो तैयार किया था वो कौन सा था, मिथाइल एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेज, ये वो है जो कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इसका यूज़ करके हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि क्या बनेगा, मेबेंडाजोल। इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबोलाइज बाय रिडक्शन ऑफ 5 कार्बोनाइल ग्रुप टू ए सेकेंडरी अल्कोहल, इसका रिडक्शन करवाते हैं किसके, 5 कार्बोनाइल ग्रुप का सेकेंडरी अल्कोहल से, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर की जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिन के थ्रू। ये इसका मेटाबॉलिज्म है। डोज की बात करें तो ओरल डोज इसमें दी जाती है जो कि 100 mg टैबलेट्स होती है, च्यूएबल टैबलेट्स होती है और ये हम डेली दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है एल्बेंडाजोल। ये एल्बेंडाजोल का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, आप इसको 1 या 2 बार बनाओगे तो आपको बहुत ही जल्दी ये याद हो जाएंगे। इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबोलाइज इन लीवर बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन,
इस मेटाबॉलिज्म को हम 3 स्टेप में याद करेंगे और ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कि पहला स्टेप है मेटाबोलाइज इन लीवर बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है किस वजह से? ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप देखते हैं, ऑक्सीडाइज इनटू एल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड बाय साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज एंड फ्लेविनोल मोनोऑक्सीजनेज। सेकंड स्टेप में क्या है, ये हमारा जो ऑक्सीडाइड प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड में। किसकी वजह से? साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज और फ्लेविन मोनोऑक्सीजनेज की वजह से। ये एंजाइम है जो कि इनको कन्वर्ट कर देते हैं एल्बेंडाजोल सल्फोक्साइड में। अब क्या होगा थर्ड स्टेप में? एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन मोस्टली बाय बाइल एंड इन रूमेटेंट्स थ्रू यूरिन। अब क्या होगा? अब इनका एक्सक्रीशन हो जाएगा। कैसे? ह्यूमंस के अंदर तो इसका एक्सक्रीशन जो मोस्टली होता है वो बाइल के थ्रू होता है, और रूमिनेंट्स जो होते हैं एनिमल्स, उनके अंदर ये मेनली यूरिन के थ्रू इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। अब इसके देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात। एल्बेंडाजोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? डिजेनरेटिव चेंज बाय बाइंडिंग टू द कोल्चिनिन सेंसिटिव साइट ऑफ बीटा ट्यूबुलिन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जब ये ड्रग बीटा ट्यूबुलिन की कोल्चिनिन सेंसिटिव साइट पर बाइंड हो जाएगी तो ये माइक्रोट्यूबुल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन इनहिबिट हो जाएगी, जो इसकी फर्दर डेवलपमेंट या फिर इंक्रीजमेंट या फिर हम ग्रोथ कहें वो इनहिबिट हो जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इनहिबिट न्यूट्रिशनल एंड ग्लूकोज अपटेक। जो न्यूट्रिशनल और ग्लूकोज अपटेक है उसको भी ये ड्रग रोक देगी, इनहिबिट कर देगी। थर्ड में क्या करेगी? इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स फॉर सेल डिवीजन, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं सेल डिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से जो एग प्रोडक्शन होती है वो ख़त्म हो जाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है निक्लोसामाइड। इसकी स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, येलोइश फाइन क्रिस्टल्स होते हैं, पार्शली इनसोल्युबल इन वाटर एंड स्पेरिंगली सोल्युबल इन एसीटोन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, द ड्रग में एक्ट बाय इनहिबिट ग्लूकोज अपटेक, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड एनारोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ द पैरासाइट्स। ये क्या करती है? ये ग्लूकोज के अपटेक को रोक देती है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को रोक देती है और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म्स को रोक देती है। यानी कि जब ये सारी चीज़ें पैरासाइट्स की रुक जाएंगी तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी। अब डोसेज की बात करें तो डोज ओरली देते हैं इसमें आफ्टर मील 2 ग्राम च्यूएबल टैबलेट्स की फॉर्म में। डोसेज फॉर्म कौन कौन सी आती है? निक्लोसामाइड टैबलेट्स BP। नेक्स्ट हमारी ड्रग है ऑक्सैमिनिक्विन। ये ऑक्सैमिनिक्विन का स्ट्रक्चर है। आप इन स्ट्रक्चर को मैं फिर कह रहा हूँ, एक दो बार जब बना के देखेंगे तो बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दिस ड्रग शोज सिस्टोसोमाइसाइडल एक्टिविटी अगेंस्ट सिस्टोसोमा मैंसोनी। ये जो ड्रग है ये अगेंस्ट काम करती है किसके? सिस्टोसोमा मैंसोनी के, जो कि एक पैरासाइट्स है, और उसके खिलाफ ये एक्शन दिखाती है। कौन सा? सिस्टोसोमाइसाइडल, यानी कि उसको किलिंग करने की एक्टिविटी शो करती है। इट एक्ट्स बाय द DNA बाइंडिंग रिजल्टिंग इन कॉन्ट्रैक्शन एंड पैरालाइज ऑफ द वोम एंड डेथ। ये ड्रग DNA के साथ बाइंडिंग करके उसको कॉन्ट्रैक्शन एंड पैरालाइज कर देती है, जिसकी वजह से वोम की डेथ हो जाती है। जो मेल वोम्स होते हैं उनमें से ये शिफ्ट कर देते हैं मेसेंट्री वेन्स से लीवर के अंदर, जिसकी वजह से वो मेल रिटेन हो जाते हैं। और फीमेल्स के अंदर क्या होते हैं कि ये रिटर्न हो जाते हैं मेसेंट्री वेन्स में, और वहाँ पर इनकी जो एक्टिविटी होती है उनकी वजह से ये एग्स को रिलीज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनकी भी ग्रोथ नहीं डेवलप हो पाती है। इसकी डोज की बात करें तो ओरल रूट से देते हैं आफ्टर मील 15 mg पर kg एज ए सिंगल डोज में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है पैराज़िक्विंटल। पैराज़िक्विंटल का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ 3 बेंजीन बनाया हुआ है, ऊपर CO के साथ में फिर से बेंजीन अटैच कर दिया है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, इसको बहुत ही
आसानी से आप याद कर सकते हो। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में होती हैं, ये वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर और सोल्यूबल होती है अल्कोहल के अंदर। इसके यूज़ की बात करें तो ये ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, कौन से किसके ट्रीटमेंट में, शिस्टोसोमायासिस में, और लीवर फ्लूक इन्फेक्शन के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारी जो लास्ट ड्रग है, कौन सी, इवरमेक्टिन। इवरमेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ज़रूर लगेगा, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। जब आप इसको बनाने के लिए बैठोगे, इसको सिर्फ 2 बार बना के देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर इजीली से याद हो जाएगी। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो द ड्रग बाइंड विद ग्लूटामेटेड गेट क्लोराइड चैनल इन इनवर्टिब्रेट नर्व एंड मसल सेल्स। ये जो ड्रग है ये बाइंड करती है किसके साथ, ग्लूटामेटेड गेटेड क्लोराइड चैनल के साथ। कहाँ पर, इन्वर्टिब्रेट नर्व्स और मसल सेल्स के अंदर बाइंड करती है। उसके बाद क्या होता है, लीडिंग टू इंक्रीज परमेबिलिटी, यानी कि इसकी वजह से, ड्रग बाइंडिंग की वजह से जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसके इंक्रीज होने के साथ साथ ही हाइपरपोलराइजेशन जो है ऑफ नर्व सेल वो भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पैरासाइट है वो पैरालाइज होगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। इसकी डोसेस की बात करें तो यूजुअली एडल्ट डोज होती है वो 0.15 mg पर kg ओरली सिंगल डोज में इसको दिया जाता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें हेडेक, डिजीनेस, मसल्स एक्ने, नोजिया, डायरिया, माइल्ड स्किन रैशेस, ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जीके फार्मा। थैंक यू गाइस।